नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम इस वीडियो में विष्णु पुराण भाग 1 की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक अवश्य करें। क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था जिसमें फलों से लदे पेड़ भरे हुए थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार किया करता था और अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल क्रीड़ाएं करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पत्नी को उछालते हुए अपनी मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दांतों में कसकर पकड़ लिया। इस पर उसे पीड़ा के मारे वह चिल्लाने लगा। उसकी पत्नियां घबराकर तालाब के किनारे पहुंची और अपने पति के दुख को देखकर आंसू बहाने लगी। उनकी समझ में न आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ कैसे से छुड़ाएं। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचाने का प्रयत्न करते हुए छटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर देता और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोंच लेता, जिससे नाखून की धाराएं निकल आती। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता। मगरमच्छ अपने खुरदरी पूंछ से हाथी पर वार कर देता। अगर हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तले में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी के किनारे पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, तब झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़कर खींच ले जाता और उसे पानी में डुबो देता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा। फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी था। पानी के अंदर उसकी ताकत ज्यादा होती है। वह हाथी का खून चूसते दिन ब दिन मोटा होता गया। हाथी कमजोर हो गया। अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र रह गया था। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी होकर सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी उसके मन में किसी कोने में यह यकीन था कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। मैं उसको ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। देवता, भगवान, ईश्वर नामक भावना का मूल है प्रभु। तुम ही सभी कार्य को करने वाले हो। मुझे जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरों में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं आती। दुख न भोगने पर तुम्हारी जरूरत का बोध नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वह यह नहीं मानता कि तुम हो और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस तरह बार बार सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने जब ध्यान करना शुरू किया तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा शुरू हो गई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। तुम सब जगह फैले हुए हो। देवताओं के मूल रूप में हे भगवान, इस दुनिया की सृष्टि के मूलभूत कारण तुम हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। सब प्रकार के रूप धरने वाले, वाणी और मन से परे रहने वाले हे ईश्वर, ऐसा अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। प्राण शक्तियां मेरे भीतर से जवाब दे चुकी हैं। मेरे आंखों के आंसू सूख चुके हैं। मैं ऊंची आवाज में तुम्हें पुकार नहीं सकता। मैं अपना होश हवास खोता जा रहा हूँ। चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, यह सब तुम्हारे पर निर्भर करता है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़कर कोई भावना नहीं बची। मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। गजेंद्र सूंड उठाए आसमान की ओर देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा है। उसका कंठ बंद होता जा रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी उसे अपने अस्तित्व का बोध न था। वह एकदम अचल खड़ा रह गया। उस हालत में विष्णु आ पहुंचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्र काटते हुए विष्णु भगवान के चक्र ने आकर मगरमच्छ का सिर काट डाला। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हूँ था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि
पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तब मगरमच्छ की तरह पानी में छिपता हुआ वह आकर गंधर्व ने उनके पैर पकड़ लिए। इस पर ऋषि ने उसे श्राप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इसी पानी में पड़े रहो। अब विष्णु चक्र के द्वारा तुम्हारा श्राप मिटेगा। मगरमच्छ के छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु भगवान ने अपनी हथेली से उसके कुंभ स्थल की स्पर्श किया। उसके स्पर्श की वजह गजेंद्र अपनी खोई हुई ताकत पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रधुम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा थे। विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन का ख्याल न किया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में मत हाथी बनकर पैदा होगे। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसे मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नैमिषारण्य में होने वाले सत्र याग के पधारे हुए सौनक आदि मुनियों को सूत महर्षि ने सुनाई थी। मुनियों ने सूत महर्षि से कहा, हे मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी की जैसी मालूम नहीं होती, बल्कि सारे प्राणी कोटि से संबंधित मालूम होती है। खासकर कई बंधनों और मुसीबतों में फंसकर तड़पने वाले मानव जीवन से संबंधित है। इसके जवाब में सूत महर्षि बोले, हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कहानी मात्र काल्पनिक ही है। उसका अन्वय जो जिस रूप में चाहे कर सकता है। काल तो विष्णु के अधीन में है, इसलिए काल चक्र के परिभ्रमण में कई कठिनाइयां और समस्याएं का हल हो जाता है। मुनियों ने पूछा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हमें यह मालूम होता है कि प्रत्येक कार्य का कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु है। ऐसे महाविष्णु की कहानी पूर्ण रूप से सुनने की इच्छा हमारे मन में जाग रही है। हम आपके सामने बच्चों के समान हैं, इसलिए अब हमें प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी समझ में आने वाले लायक सरल शैली में विष्णु कथा की सारी बात समझाएं। अपने महर्षि व्यास के द्वारा समस्त पुराण इतिहास और उनके मर्म को भी जान लिया है, इसलिए आप ही वे कहानियां सुनाकर हमें कृतार्थ कर सकते हैं। मुनियों की बातें सुनकर सूत मुनि बोले, हाँ, जरूर मैं आपको यह कहानी सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीला व अवतारों की विशेषताओं में कहा, भगवान के रूप में रचा और अपने पुत्र सुख को सुनाया। विष्णु पुराण सुनकर भव सागर से तरने की इच्छा रखने वाले महाराजा परीक्षित को सुख महर्षि ने सुनाया। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु भगवान का अवतार आदि मूल अवतार माना गया है। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, उनमें से विकास की दशाओं के अनुसार दशा अवतार के नाम से प्रसिद्ध है। 10 अवतार में ज्यादा मुख्य हैं। नार का अर्थ नीर है। विष्णु जल के मूल है, इसलिए वह नारायण कहलाते हैं। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ। जल से प्राणी पैदा हुए। विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए। दशा अवतार में वह पहला मत्स्य अवतार हुआ। विष्णु जल से भरे नील मेघ के रंग में होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छिपी हुई है, उसी प्रकार विष्णु स्वयं तेजमय है। उनके भीतर से उत्पन्न जल भी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता है। वही जल कारण योदक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल शेषनाग के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है। शेषनाग 1000 कर्ण फन है। अनंत शेषनाग पर शेषशैया के रूप में विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में से एक लंबे नाल के साथ एक पद ऊपर उठा है। उसी पद से ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की सृष्टि की। अंतकाल युगों के रूप में चलता आ रहा है। त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक महायुग होता है। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। दिन के समाप्त होते उन्हें नींद आ जाती है, वही कल्पांत कहता है। उस वक्त चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता। विष्णु से निकली सकर्ण की अग्नि सबको जला देती है। संझावर चलने लगते हैं। तब भयंकर काले बादल हाथी सूढ़ों जैसी जल धाराएं लगातार गिरने लगती हैं। महासमुद्र में आसमान को छूने वाला उफान होता है। भू भंवर और स्वर्ग लोग डूब जाते हैं। चारों तरफ जल को छोड़कर कुछ दिखाई नहीं देता। यही ब्रह्मा के सोने के रात प्रलय काल होता है। यही कल्पांत का समय होता है। सत्यवत नामक राष्ट्रीय नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्घ्य देने को हुए, तब उनकी अंजलि में सोने के रंग की एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यवत उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे। तब वह मछली बोल उठी, हे राजन, हमारी मछली की जाति अच्छी नहीं होती। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। अगर उनसे भी बच जाए तो मछुआरे जाल में फंसाकर ले जाते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ, आपकी अंजलि में आई। कृपया मुझे छोड़कर ना जाइए। सत्यवत मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने नगर को ले आए। वे महाराज के रूप में राज्य किया करते थे। विष्णु के परम भक्त और बड़े ज्ञानी थे। कमंडल के भीतर मछली छोटी दूसरे दिन बड़ी हो गई और छटपटाने लगी। उसके बाद महाराज
से कहने लगी, मुझको कमंडल से निकाल कर कहीं बड़ी जगह पर रखिए। इस पर मछली को बड़े नाद में छोड़ दिया गया। वह थोड़ी देर में और बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बराबर बढ़ती गई। तब उसे तालाब से बड़ी नदी से समुद्र में पहुंचाया गया। इस पर मछली ने पूछा, हे महर्षि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी हालत में क्या आप मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? क्या मगरमच्छ और तिमिंग मुझे निगल नहीं जाएंगे? सत्यव्रत ने कहा, हे महामहिम, बताओ मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पल भर में 100 योजन बढ़ने वाले तुमको भला कौन प्राणी निगल सकता है? सत्यव्रत की बातें सुनकर मछली समुद्र के बीच पहुंची। एक महापर्वत की भांति समुद्र की लंबाई तक फैलकर बोली, सत्यव्रत, देखा तुम्हारी वाणी अचूक निकली और तुम अचूक रहेगी। ना मालूम मैं यूं बढ़ते बढ़ते क्या से क्या हो जाऊंगी। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। मत्स्य अवतार वाले हे नारायण, आप रक्षा की मांग करने आए और मेरी रक्षा करने के लिए आपने मत्स्य अवतार लिया। आप मत्स्य के रूप में अवतरित लीला मानुष स्वरूप है। आपकी लीलाओं को समझने की ताकत मेरे अंदर कहाँ है? इसके जवाब में मत्स्य अवतार में रहने वाले विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, 7 दिनों के अंदर कल्पात होने वाला है। प्रलय काल में जल में सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन ज्ञान, औषधि और बीजों का नाश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वास्ते एक बड़ी नाव गहरे अंधेरे में चिराग की तरह जलती हुई आएगी। उसके अंदर 7 ऋषि होंगे। वह रोशनी उन्हीं लोगों की है। तुम अपने साथ औषधियों और बीजों के ढेर को नाव में पहुंचा दो। मेरे सिर पर जो सिंह है उस पर नाव को कसकर थामे रहूंगा और उसे डूबने नहीं दूंगा। इसके वास्ते मैंने रूप में अवतार लिया है। इस वक्त ब्रह्मा निद्रा में निमग्न है। उनके जागने तक यह नाव शुद्ध नक्षत्र को के दिशा सूचक बनाकर यात्रा करेगी। अगले कल्प में मैं वास्तव के नाम से मनु बनूंगा। सत्यव्रत ने विष्णु की आज्ञा का पालन किया और नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु अपने 4 पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊंची लहरों को चीरते हुए समुद्र के अंदर चले गए। इसी तरह से विष्णु पुराण के भाग 1 की कथा समाप्त होती है। अगले भाग की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।